अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये सूरतुन नस्र है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुन नस्र मक्किय्या, यानी मक्का में नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। आखिर में हा की आवाज़ आना चाहिए, हा पे साकिन। वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। यहाँ वक्फ़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वक्फ़ किए हैं। हम अगर पूरे जो है सोच कर पढ़ें कि हम कैसे क्या पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी कदर मालूम होगी। हम आज जो है सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं कि कुरान मजीद है, अम्मा पारा है, जो भी है, तो सरसरी निगाह से पढ़ने की वजह से उतना वो अहमियत नहीं होती है। लेकिन जब हम सोचेंगे कि यहाँ पे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके हुए हैं पढ़ते हुए, तो एक सुन्नत अदा होगी। ये देखिए वक्फ़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ देता हूँ। जो बच्चे कुल ज़हीन हैं, यानी जिन्हें जल्दी नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरह। हा की आवाज़ आनी चाहिए लास्ट में। इन्नहु, नून पे गुन्ना होगा। इन्नहु काना तव्वाबा। ये आज का सबक हो गया। आप लोग इसे बार बार सुनिए और याद कीजिए। अब आगे का सबक इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखिए।